अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा किताब है और कुरान करीम को दुरुस्त अंदाज से पढ़ना ये ज़रूरी है, क्योंकि कुरान करीम अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ तो कुरान करीम को अरबी ज़बान में ही पढ़ना चाहिए। और अगर हम कुरान करीम के जो हरूफ हैं उनकी अदायगी का ख़्याल नहीं रखेंगे तो जो अल्फाज हैं वो सही अदा नहीं होंगे। जब अल्फाज सही अदा नहीं होंगे तो इससे कुरान करीम के तर्जमे में फ़र्क आ जाएगा और जो कि एक गुनाह का सबब है। तो हमें चाहिए कि कुरान करीम के जो अल्फाज हैं उनको दुरुस्त अदा करें। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं सबसे पहली सूरत कुरान करीम की जो पहली सूरत है वह है सूरतुल फातिहा। हम इसको जब पढ़ते हैं, आगाज़ करते हैं तो पहला ही लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसमें पहला जो लफ्ज़ है हम इसकी अदायगी अगर दुरुस्त अंदाज से ना करें तो तर्जमे में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। मसलन हम पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका माना होगा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे हा, इसको अगर हम थोड़ा सा हा की तरफ ले जाएं, अल्हम्दु पढ़ लें तो इसका तर्जमा बिल्कुल उल्ट हो जाता है। यानी इसका माना बन जाता है पस्तियाँ, रुसवाइयाँ, ज़िल्लतें। तो देखिए जब हम इसका तर्जमा करेंगे तो कितना गलत तर्जमा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका तर्जमा होगा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। लेकिन अगर हम इसको अल्हम्दु पढ़ लें तो तर्जमा उलट हो जाता है। हमें ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम सूरतुल फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, बल्कि हर नमाज की हर रकात में हम इसको पढ़ते हैं। वैसे भी हम वज़ाइफ में भी अल्हम्दु पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ख़ास तौर पर इस गलती का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि ये गलती हमसे ना होने पाए। तो पूरी सूरत को हम इस तरह पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। इस पूरी सूरत को इस तरीके से पढ़ना है। तो सामीन, जिस तरह हम दुनियावी कामों के लिए कोशिश करते हैं और हम उसको सीख भी लेते हैं दुनियावी कामों को, तो इसलिए हम अगर कुरान करीम को सही पढ़ने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, हर बंदा बेशक वो दुकानदार है या अपना कोई कारोबारी आदमी है या अपना कोई दफ्तर में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, तो अपनी ड्यूटी के दौरान अगर बंदा चंद मिनटों के लिए कोशिश करे, थोड़ी सी कोशिश करे, तो वो कुरान करीम को दुरुस्त अंदाज से पढ़ सकता है। तो आइए अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें और कोशिश करें कि कुरान करीम को दुरुस्त अंदाज से पढ़ें। थोड़ा थोड़ा अगर वक्त निकाल के हम कोशिश करेंगे तो हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो आइए एक मकसद बना लें, अपना एक मिशन बना लें कि हमने कुरान करीम को ख़ुद भी दुरुस्त अंदाज से पढ़ना है और हमने दूसरों को भी ये सिखाना है
कुरान करीम का दुरुस्त पढ़ना ये दूसरों को भी सिखाना है। तो हमने ये यूट्यूब के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए, इस्लाम 355 के ज़रिए हमने कोशिश की है कि लोगों तक ये कुरान करीम का पैगाम पहुंचाएं और कुरान करीम दुरुस्त अंदाज से पढ़ना सिखाएं। आइए हमारे साथ शामिल हो जाएं और हम मिलकर कुरान करीम के इस काम को आगे बढ़ाएं।